कौशलपुर राज्य में एक गांव था कृष्णधाम। कृष्णधाम गांव में एक व्यापारी था ब्रह्मदत्त। ब्रह्मदत्त का एक पुत्र था। पुत्र की शादी हो चुकी थी। उसकी पत्नी यानी ब्रह्मदत्त की बहू बहुत बुद्धिमान थी। व्यापारी भी अपनी बहू की बुद्धि पर बहुत भरोसा करता था। कौशलपुर राज्य में कर व्यवस्था थी। व्यापारी और किसान वर्ग को हर वर्ष राजकोष में कर जमा करवाना पड़ता था। एक बार व्यापारी के मन में धूर्तता आ गई और उसने कर जमा करने में हेराफेरी कर दी, परंतु कोषाध्यक्ष को कर चोरी का पता चल गया। उसने राजा को सूचना दी कि ब्रह्मदत्त ने कर चोरी की है। राजा ने ब्रह्मदत्त को तुरंत राज्य निकाला दे दिया। उसने आदेश दिया कि औरतों के शरीर पर जो गहने हैं उन्हें छोड़कर ब्रह्मदत्त के सारे धन और संपत्ति को राज्य के अधीन किया जाए और ब्रह्मदत्त और उसका परिवार खाली हाथ तुरंत राज्य छोड़ दे। बहू ने सिपाहियों से कहा, क्या हम अपने साथ रास्ते के लिए भोजन बनाकर ले जा सकते हैं? सिपाहियों ने कहा, हाँ, आप भोजन ले जा सकते हैं। बहू ने रास्ते के लिए भोजन बनाया, साथ ही कुछ लड्डू भी बनाए। उसने 2 लड्डुओं में 2 कीमती हीरे रख लिए। सिपाहियों ने भोजन के बर्तनों की जांच की। भोजन देखकर उन्हें जाने दिया। चलते चलते वे लोग एक दूसरे राज्य में पहुंच गए। वहां पहुंच व्यापारी ने अपनी पत्नी से कहा कि अपने आभूषण दे दो ताकि रहने और खाने पीने की व्यवस्था की जा सके। व्यापारी की पत्नी ने अपने आभूषण दे दिए। बहू ने भी अपने आभूषण दिए, परंतु व्यापारी की पत्नी ने मना कर दिया कि तुम घर की बहू हो, तुम्हारे आभूषण नहीं लेंगे। आभूषण बेचकर व्यापारी ने खाने और रहने की व्यवस्था की, लेकिन अब प्रश्न था कि कैसे आजीविका चलाई जाए, काम धंधा क्या करें और उसके लिए धन कहाँ से लाएं। बहू बोली, आप लोग चिंता ना करें, मेरे पास इस समस्या का एक हल है। फिर उसने लड्डुओं के डब्बे में से एक लड्डू तोड़कर एक हीरा व्यापारी को दिया और कहा, इसे बेचकर आप व्यापार फिर से शुरू करें। हीरा लेकर व्यापारी उसे बेचने के लिए बाजार में निकला। वो किसी बड़े जौहरी की दुकान ढूंढ रहा था। तभी नगर कोतवाल अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहां से जा रहा था। उसकी दृष्टि व्यापारी पर पड़ी। व्यापारी के हाव भाव देखकर वो समझ गया, ये आदमी यहाँ के लिए नया है। उसने व्यापारी को रोका और पूछा कि तुम कौन हो? तुम यहाँ के नहीं लगते, यहाँ क्या कर रहे हो? कोतवाल के प्रश्नों से व्यापारी हड़बड़ा गया। उसने अपनी सारी बात कोतवाल को बता दी। कोतवाल धूर्त आदमी था। हीरे की बात सुनकर उसके मन में लोभ आ गया, परंतु वह प्रकट में बोला, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। मैं एक बड़े जौहरी को जानता हूँ, वो तुम्हें हीरे का अच्छा मूल्य देगा। व्यापारी तैयार हो गया। कोतवाल व्यापारी को लेकर एक जौहरी के यहाँ पहुँचा और बोला, तुम यहाँ बाहर रुको, पहले मैं हीरा दिखाकर जौहरी से सारी बात करता हूँ, फिर मैं तुम्हें अंदर बुला लूँगा। हीरा लेकर कोतवाल दुकान में चला गया। व्यापारी बाहर ही सिपाहियों के साथ रुका रहा। थोड़ी देर में एक आदमी दुकान से निकला और एक सिपाही को दुकान में ले गया। कुछ देर बाद वो सिपाही बाहर आया। उसने सिपाहियों से कुछ कहा। सिपाहियों ने व्यापारी को पकड़ लिया और उसे कोतवाली ले गए। वहां उसे बंदी गृह में डाल दिया। जब बहुत देर हो गई, व्यापारी घर नहीं लौटा, तो बहू ने अपने पति को एक हीरा देकर उसे बेचने और पिताजी को ढूंढने भेजा। उसे भी कोतवाल ने देख लिया और उसके साथ भी वही किया जो व्यापारी के साथ किया था। दोनों पिता पुत्र को उसने एक गुप्त कमरे में बंद कर दिया। रात हो गई। दोनों पिता पुत्र घर नहीं लौटे तो बहू को चिंता हुई। उसने ढूंढने की कोशिश की, परंतु उनका कहीं पता नहीं चला। दूसरे दिन वो फिर अपने ससुर और पति को ढूंढने निकली। उसने सुनारों की दुकानों के आसपास के लोगों से अपने पति और ससुर का हुलिया बताकर पूछताछ की। एक फलों की दुकान वाले ने उसे बताया कि इस तरह के 2 आदमियों को अलग अलग समय में कोतवाल के साथ उस बड़े जौहरी की दुकान की तरफ देखा था। बहू ने फिर उस जौहरी की दुकान के आसपास पूछा तो एक मोची ने उसे बताया कि ऐसे 2 आदमियों को कोतवाल के सिपाही पकड़कर ले गए हैं। बहू को किसी गड़बड़ी की आशंका हुई। उसने नगर कोतवाल के बारे में पूछा तो पता चल गया कि कोतवाल एक धूर्त आदमी है। बहू कामवाली का भेष बनाकर कोतवाल के घर काम मांगने गई। कोतवाल की पत्नी को एक कामवाली की आवश्यकता थी।
उसने उसे काम पर रख लिया। बहू अब सुबह से लेकर रात तक कोतवाल के घर में काम करते हुए कोतवाल पर दृष्टि रखने लगी। एक दिन एक व्यक्ति कोतवाल के घर आया। वो देखने में धनी दिखाई पड़ता था। उसके साथ कोतवाल की कुछ चर्चा हुई। फिर उसने कोतवाल को धन की एक बड़ी थैली दी। बहू ने उनकी बातें काम करते करते छिपकर सुन ली। उसे उनकी बातों से यह समझ आया कि वो धनी व्यक्ति कोई पड़ोसी राज्य का व्यापारी है। पड़ोसी राज्य के राजा की उस राज्य पर आक्रमण करने की योजना थी। पड़ोसी राज्य के व्यापारी ने कोतवाल को अपने राजा की योजना में मिला लिया था। तय हुआ था कि 3 दिन बाद जब पड़ोसी राज्य की सेना आक्रमण करेगी तो नगर कोतवाल नगर के द्वार खोल देगा और पड़ोसी सेना को नगर में आसानी से प्रवेश मिल जाएगा। बहू तुरंत राजा के दरबार में पहुंची और कहा, महाराज, मेरे पास एक अत्यंत गोपनीय सूचना है, परंतु मैं उसे आपको एकांत में ही बताऊंगी। राजा मान गया। उसने एक अलग कक्ष में बहू से सारी बात सुनी। सुनकर वो एकदम हैरान रह गया। फिर उसने कोतवाल को दरबार में बुलाया और उससे कड़ाई से पूछताछ की, लेकिन कोतवाल धूर्त था। वो बोला कि किसी ने आपको गलत सूचना दी है। परंतु राजा ने उसे दरबार में ही रोककर कुछ सैनिक कोतवाल के घर भेजे। उसके घर की तलाशी में ढेर सारा धन मिला। सिपाही धन लेकर दरबार में आए। राजा ने धन के बारे में कोतवाल से पूछा तो वो घबरा गया। राजा ने कोतवाल को बंदी गृह में डाल दिया। कड़ाई से पूछने पर कोतवाल ने बता दिया कि उसने बहू के ससुर और पति को कहाँ बंद कर रखा है। राजा ने कुछ सिपाही भेजकर उन्हें छुड़ाया। फिर उस जौहरी को भी पकड़ा जो कोतवाल के साथ मिलकर लोगों से धूर्तता कर उनका धन हड़प रहा था। बहू को उसके हीरे वापस मिल गए। राजा बहू की बुद्धिमानी और साहस से बहुत प्रसन्न था। उसने व्यापारी को कोई व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त धन दिया और उनके परिवार की नगर में रहने की उचित व्यवस्था की। इस प्रकार विपरीत परिस्थिति को बहू ने अपनी चतुरता से अनुकूल परिस्थिति में बदल दिया।